brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लगातार हो रहे लैंड पुलिंग के विरोध को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। 26 दिसंबर को इसे लेकर भारतीय किसान संघ विरोध करने वाले थे, बड़ा आंदोलन करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने अब इसका तोड़ निकाल लिया है। आखिर मोहन सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर कौन सा बड़ा फैसला लिया है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राची अवस्थी और आप देख रहे हैं एमपी तक। उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थायी अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पुलिंग एक्ट को अब सरकार ने वापस ले लिया है। अपनी ही विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 और 11 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। इस आदेश में पूर्व में किए गए संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है। मोहन सरकार ने आदेश को 26 दिसंबर को उज्जैन में होने वाले किसानों के घेरा डालो आंदोलन की चेतावनी के बाद वापस लिया है, क्योंकि किसान संघ ने साफ कर दिया था कि अगर लैंड पुलिंग नीति पूरी तरह से निरस्त करने को लिखित आदेश नहीं आएगा तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। तो वहीं उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने भी सीएम मोहन को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर लैंड पुलिंग एक्ट वापस नहीं लिया गया तो वो किसानों के समर्थन में आंदोलन में उतरेंगे। पुलिंग निरस्त की जाए, सिंहस्थ अपना पुनर्वैभव में लौटे, सिंहस्थ क्षेत्र में अतिरिक्त कोई रोड नहीं बने, सिंहस्थ क्षेत्र में नदी के किनारे जो 100 फीट की रोड बन रही है उसका निर्माण हो। बाकी की जो रोडें ऑलरेडी जो आरसीसी हमारी बड़नगर रोड बनी हुई है, हमारी उजरखोड़ा रोड बनी हुई है, हमारी रातड़िया सदावाल रोड बनी हुई है, हमारी जितनी रोडें ऑलरेडी डामरीकृत है उनको चोरी किया जाए। उसके अतिरिक्त एक भी रोड अतिरिक्त नहीं डाली जाए और उस क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र अपना पुनर्वैभव लेकर के पुनः लौटे, अपनी सांस्कृतिक धरा पर संस्कृति के अनुसार सिंहस्थ हो, यह मेरी मांग है। और मैं अब जो किसानों के साथ आने वाले 26 तारीख के आंदोलन में खड़ा रहने के लिए विवश हूँ। कोई भय नहीं, ना सरकार के खिलाफ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा धर्म है अब उनके साथ खड़ा रहूं। आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे थे? नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, जनता के साथ खड़ा, क्योंकि सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पर ही लैंड पुलिंग निरस्त कर दी थी। अब कुछ वापस धाराओं को उलझा करके उसको वापस लागू करने का प्रयास हो रहा है, परंतु अब नहीं होना चाहिए। लैंड पुलिंग नहीं हो, लैंड पुलिंग निरस्त हो, किसी प्रकार की कोई रोडें ना बने। 100 फीट की एक नदी के पैरेलल रोड बनाई जा रही है, वो रोड बने और जो हमारी जो ऑलरेडी डामरीकृत रोडें हैं उनका चौड़ीकरण किया जाए। अगर सरकार बनाती है तो क्या उसका विरोध आप करेंगे? जो किसान करेगा, किसानों के साथ हूँ। दरअसल उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर प्रस्तावित लैंड पुलिंग योजना अब सरकार और किसानों के बीच बड़े विवाद की वजह बन गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में एक स्थायी कुंभ सिटी बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते ये योजना विवादों में घिर गई। दरअसल सरकार की योजना के अनुसार 2378 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी सिंहस्थ कुंभ सिटी बनाई जानी है, जिससे हर 12 साल में होने वाले सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इस परियोजना के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 1806 किसानों की जमीन लैंड पुलिंग के माध्यम से लेने का प्रस्ताव था। लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों की 50% जमीन सरकार विकास कार्यों के लिए लेती है, जबकि बची हुई 50% जमीन किसानों को वापस दे दी जाती है। हालांकि किसानों को इस योजना में अपनी आधी जमीन स्थायी रूप से खोने का डर सताने लगा। किसानों का कहना है कि लैंड पुलिंग में जमीन तो चली जाती है, लेकिन उन्हें ना तो मुआवजा मिलता है और ना ही भविष्य की कोई ठोस गारंटी मिलती है।
इसी आशंका के चलते किसानों ने विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद किसानों ने 18 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली थी, जिससे पहले ही 17 नवंबर को सीएम मोहन ने भारतीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें किसानों को भरोसा दिया गया था कि इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन 19 नवंबर को ही लैंड पुलिंग एक्ट में संशोधन का आदेश जारी होने से किसानों में फिर नाराजगी फैल गई, जिसके बाद नाराज किसानों ने 26 दिसंबर को अनिश्चितकालीन घेरा डालो आंदोलन की घोषणा कर दी थी और इसके समर्थन में फिर बीजेपी विधायक भी उतर आए थे, जिसके बाद अब मोहन सरकार किसानों के आगे झुक गई है और अब सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट को वापस ले लिया है, जिससे एक बार फिर किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए MP तक।